देखिए क्लास 10th हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 25वां पूछा जाएगा। लिखा होगा अपने पठित खंडकाव्य अपने अपने जिले पर आधारित के आधार पर यहाँ पर सारांश लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर यहाँ पर देखिए इस प्रकार से होंगे, जो यहाँ पर होंगे क्या होंगे, ये क्वेश्चन होंगे, इन्हीं के आंसर देना है। इसमें पहला होगा यहाँ पर मुक्तिदूत, ज्योति जवाहर, इस प्रकार से बहुत सारे होंगे। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन होगा कि ज्योति जवाहर खंडकाव्य के यहाँ पर तृतीय सर्ग का सारांश लिखिए। या फिर यहाँ पर अथवा के एक और आएगा क्वेश्चन कि ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कैसे करना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, कि जिससे आपको 3 नंबर मिले। और ये फ्री के 3 नंबर होते, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते, लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं है। और ये भी बताऊंगा कि ये आपके ज़िले में आता है या नहीं आता है, वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। जो आप लोग उन ज़िले में रहते हैं तभी ये खंडकाव्य याद करना, तो कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में और कितना बड़ा लिखना है ये भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर कितना था, 21वां, सॉरी यहाँ पर 25वां था। तो ऊपर आपको काले पेन से डालना, प्रश्न नहीं उतारना है। इसमें देखिए बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको एक ही करना है जो आपको पता हो। अथवा का मतलब होता है एक। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नायक का चरित्र चित्रण होता है, चाहे जो भी यहाँ पर हो, ये नायक का चरित्र चित्रण आएगा ही आएगा। तो आप लोग यही तैयार कर लेना। तो ऊपर डालना प्रश्नोत्तर संख्या 25वें का खा, जो गा वाला हो, जहाँ पर हो ऐसे आप लोग ये जरूरी डाल देना। फिर यहाँ पर आप लोग भी डाल देना। फिर खंडकाव्य लिखना है। अब यहाँ से शुरू करना कि ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण। फिर लिखना है कि ज्योति जवाहर के यहाँ पर खंडकाव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को क्या है खंडकाव्य में युगावतार लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेहरू जी की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस प्रकार से आपको इतना याद कर लेना, बाकी आपको याद नहीं करना है, केवल हेडिंग याद करना है, उन्हीं से बना बना करके लिखना। वो अभी बताऊंगा कि कैसे लिखना है। सबसे पहली हेडिंग डालना है यहाँ पर सर्वोपरि लोकनायक। इसमें कैसे लिखना है कि पंडित यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को समस्त भारतीय जनता ने यहाँ पर अथाह स्नेह दिया। कवि ने इनको जन जन का लोकनायक के रूप में माना है। आपको कम से कम शब्दों में लिखना है, क्योंकि 3 नंबर का होता है, ज़्यादा बड़ा लिखोगे आपका टाइम बर्बाद होगा। दूसरा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन होगा वो छूट जाएगा। तो ये सर्वोपरि लोकनायक में लिखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर समस्त भारतीय जनता ने यहाँ पर अथाह स्नेह दिया है। कवि ने इनको जन जन का लोकनायक के रूप में माना है। अब दूसरी हेडिंग डालना है यहाँ पर राष्ट्रीय भावों के प्रेरक। अब इसमें कैसे लिखना है कि नेहरू जी का यहाँ पर व्यक्तित्व भारतीयों को क्या है, राष्ट्रीय भावनाओं को प्रेरणा देने वाला है। उनके व्यक्तित्व में अशोक की विरक्त, बुद्ध की करुणा, महावीर की अहिंसा, लोगों की झलक दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से आपको राष्ट्रीय भावों के प्रेरक में लिखना है। तो कम से कम शब्दों में लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अगली हेडिंग डालना है यहाँ पर दृढ़ पुरुष। इसमें लिखना है नेहरू जी यहाँ पर में कठिनाइयों में यहाँ पर धैर्य धारण करने की क्या क्षमता है। वे ऊपर से सैनिक के यहाँ पर शरीर के समान कठोर और अंदर से क्या है साधु के समान कोमल है। इस प्रकार से आपको 3 ही हेडिंग लिखना है, क्योंकि 3 नंबर का पूछा जाता है। तो ज़्यादा बड़ा ही नहीं लिखोगे, क्योंकि अभी आगे भी आपको क्वेश्चन करने होंगे सारे। फिर यहाँ पर और नीचे इतना जरूर लिख देना कि यहाँ पर नेहरू जी यहाँ पर लोकनायक व युगावतार, जिनमें अहिंसा, सत्य, मानव प्रेम, करुणा, विश्व बंधुत्व, शौर्य, स्वाभिमान आदि गुण विद्यमान है। वे यहाँ पर भारत की आत्मा है। इस प्रकार से आपको लिख देना एक पेज में, ठीक है। तो मेन चीज़ आप लोग ये हेडिंग तैयार कर लो, सर्वोपरि लोकनायक, राष्ट्रीय भावों के प्रेरक और दृढ़ पुरुष। अब इसी को बना बना करके लिख देना। जैसे नहीं पता, ये सारी चीज़ें नहीं पता, तो लिख देना कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू क्या है, सर्वोपरि और लोकनायक हैं, फिर राष्ट्रीय भाव के प्रेरक हैं। इस प्रकार से बना बना करके थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देना। अब चलते हैं यहाँ पर ये कौन कौन से ज़िले में पूछा जाएगा। तो इतना ही बड़ा लिखना जितना मैंने आप लोगों को बताया है। देखिए जो आप लोग इन जिलों में रहते हैं तभी ये खंडकाव्य याद करना। और ये देखिए इसके जो कवि कौन है, यहाँ पर श्री देवी यहाँ पर प्रसाद शुक्ल राही जी हैं। तो कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा, इन जिलों में रहते हैं तभी ये खंडकाव्य याद करना। बाकी आपको नहीं पता है तो क्लास टीचर से पूछ लेना, आप लोगों को बता देंगे। हिंदी के जो क्लास टीचर होंगे आपके स्कूल में, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।